रखा है, मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता, हमारी वो हमने तो हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है, और हमारे पूरी उनके दुनिया क्या गवाह दे रही है, हमारी बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो, मोदी ने अपने आप खुद को कहा देखो। कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कारगिल में कितने लोगों को दफनाया। इसराइल से कोई खतरा नहीं, कोई मसला इंडिया कुछ से भी कोई नहीं, खतरा नहीं, कुछ भी नहीं जी। वो तो कहते हैं ये नरीन खान, वो तो कहते हैं जी मोदी ने 2 मिनट वो में मुझे नहीं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है, क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। इंडियंस को भी बताना चाह रहा था कि डोंट थिंक इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान टूटते सारे के सारे पाकिस्तानी जो अलग हो गए वो हिंदू बन के इंडिया के पास आ जाएंगे, वो नहीं होने वाला। उल्टा आपको एक के बजाय 5 इस्लामिक कंट्रीज मिल जाएंगे। और फिर अखंड भारत में 4 मुस्लिम मेजॉरिटी के बजाय 8 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हो। सो इट्स नॉट समथिंग दैट इंडियंस शुड लुक फॉरवर्ड टू। पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था। पाकिस्तान के ऊपर इसराइल शायद हमला कर देगा, कभी हम कोई कहता है कि जी इंडिया हमला कर देगा। इंडिया में ये समझते हैं कि अगर ये आपस में लड़ते रहे तो फिर हमको तंग नहीं करेंगे कश्मीर में। दैट इज द थियरी। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है वो फिक्स थी, वो मोदी के साथ फिक्स की गई थी, और अदरवाइज मोदी चाहता तो 2 मिनट में ही पाकिस्तान को या शहबाज शरीफ को फिक्स कर सकता था। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, एंड अफगानिस्तान का भी जो झुकाव है काफ़ी ज़्यादा भारत की तरफ है। तो इसका रीज़न क्या नज़र आता है? आप खुद देखेंगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रेड के प्रोजेक्ट्स भी अफगानिस्तान के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है और उनसे भी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके बरअक्स पाकिस्तान ने भी बोला है कि आपके पास इतने आवर्स लेफ्ट हैं कि आप पाकिस्तान को छोड़कर वापस अपने मुल्क में चले जाएं। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। जितना ज्यादा हम पाकिस्तान की आर्मी को अंडर प्रेशर करेंगे, ग्लोबल लेवल पे चीजें पैसे ही पाकिस्तान की फेवर में है, तो डोमेस्टिकली पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए। तो पाकिस्तान परहैप्स अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा है, चाहे बलूचिस्तान का इशू हो, इंडस वाटर का इशू हो, या फिर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि इनको अपनी जो आर्मी है ये सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े। ऐसे टाइम में पाकिस्तान की आर्मी की जो रिस्पेक्ट है, जो इनकी प्रेस्टीज है अपने देश में, ये ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। ट्रम्प इनको पसंद करेंगे शहबाज शरीफ को, और कि डोनाल्ड ट्रम्प इनको सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान की आर्मी ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को अबैंडन कर दिया था, इंडिया से उनकी बॉडीज लेने से मना कर दिया था, और इस तरीके से कई जो पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने एक तरीके से आप कह लीजिए अपनी कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्निशन भी नहीं मिली कि उनका बलिदान क्या था अपने देश के लिए। और ये बातें मैंने आपको कहा था अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान में गूंजेंगी। सच को आप दबा सकते हैं, बट अल्टीमेटली सच सूर्य की तरह होता है, सामने आ ही जाता है। और ये स्टेटमेंट्स आज के समय पाकिस्तान की सिटिंग एमपी जो दे रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जो ये हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। बयानात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको मोदी का एजेंट, इंडिया का एजेंट करार दे सकते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू से दिस थिंग्स।
कश्मीर भी एक अलग इंडिपेंडेंस रियासत चाहता है, अपनी एक अलग कह लें कि रियासत चाह रहा है जिसमें वो अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इमरान खान की बहन ने यहाँ पर यह कहा, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है, क्या ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं था टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान आफ्टर इट अटैक्ड ऑन May 10th? इट वुड हैव, बट इंडिया ने जानकर, अगेन ये इनकी थ्योरी है, इमरान खान की बहन की थ्योरी है कि इंडिया ने जानकर पाकिस्तान पर और जरा बड़ा अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। इनके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था जिसके अंडर पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेता। इस वजह से इंडिया ने आगे ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट नहीं किया ना, बल्कि काफी हद तक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो जी बलूचिस्तान के ऊपर से हट चुका है और वो वहां पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के जो चमचे सोशल मीडिया पर है उन्होंने मौलाना साहब को ये तो नहीं कहा कि वो इंडियन एजेंट है, जो हमें कहा जाता है अक्सर के दिए तो इंडिया से मिले हुए इंडियन एजेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ मौलाना साहब को अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब के जो फैमिली है या जो उनकी कह लीजिए उनके जो जनरेशंस चलती चली आ रही है वो सबकी सब अफगानिस्तान से उनका बिलोंग करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब जो हैं जी वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान है जो कि हर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की फौज के ऊपर सियासी नारेबाजी और ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी आर्मी सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े हूती रिबल से लड़ने के लिए, और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, इंटरेस्टिंगली कुवैत और कुछ और जो आज के समय गल्फ कंट्रीज हैं ये भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डेट से कुछ रिलीफ चाहिए तो हम आपको फाइनेंसिंग ऑफर कर सकते हैं, उसके बदले में अपने आर्मी के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर स्टेशन कर दो। मैं सरप्राइज, मारंग बलोच और इस तरह के लोगों को आप अरेस्ट कर देंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी जमीन से जो भी मिलेगा वो आप उठाकर कभी चाइना को दे देंगे, कभी अमेरिका को ऑफर करेंगे और कभी पंजाब या दूसरे एरियाज में ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों की जो महरूमियां हैं वो खत्म नहीं होंगी। उसमें यकीनन बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में है, और उनका भी हाथ है कि वो भी अपने लोगों के बारे में बात नहीं करते या अपने लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि वो अपने ही बेनिफिट्स देखते हैं। और अगर गवर्नमेंट की या मैनेजमेंट की तरफ से या समझिए कि जो हमारे यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस तरफ से जब उनको कुछ उनका अपना कोई फायदा मिल जाता है वो लेकर और उसके बाद बैठ जाते हैं, बाकी लोगों के बारे में वो नहीं सोचते। जैसे इंडिया की फौज जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो क्या कर रहे थे, वो मोदी को कहते थे बताओ कितने लोग शहीद हुए हैं ऑपरेशन में, और फिर अगले दिन जो उनके ऊपर प्रेशर बना कि तुम लोगों ने ये बताया क्यों नहीं हमें कि हाँ हो सकता है कि मुझको मार दिया जाए, कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इसको असैसिनेट कर दिया जाए, मगर ये एक पॉलिटिशियन का बोलना ही मैटर करता है। और इससे दिखता है कि आज के समय पाकिस्तान में इनकी आर्मी की इज्जत इनके पॉलिटिशियंस के सामने क्या रह गई है। खुलकर अब इनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आसिम मुनीर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि कौन पावर में रहेगा, कौन अपोजिशन में रहेगा, डेमोक्रेसी के नाम पर जो भी होगा इस तरीके से चलेगा। ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि इंटरनली पाकिस्तान में इनकी आर्मी के अगेंस्ट इस लेवल की आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी, और उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया बाय सेइंग कि भाई बिकॉज पाकिस्तान हैज अग्रीड टू जॉइन एब्राहम अकॉर्ड्स, ये इजराइल ने दबाव डाला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई इंडियंस आर थ्रिल्ड, इतना कवरेज क्यों दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया तो इस नैरेटिव के खिलाफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके बंद करवाया ऑपरेशन सिंदूर की, जो क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने सीज फायर करवाया। अब नौरीन खान नियाजी ये कह रही हैं कि नहीं इजराइल ने करवाया, इजराइल ने अपने चपरासी डोनाल्ड ट्रंप से करवाया। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी एक्स मिनिस्टर और इमरान खान के बहन आप ओपनली मीडिया में ये बोल रहा है कि जितनी बार भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ है हम कभी जीते नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बात कभी ओपनली स्वीकार नहीं करते। अभी जो लड़ाई हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, इंडिया बुरी तरीके से पाकिस्तान को मारा है, और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अगर वो चाहते तो और भी ज़्यादा डैमेज कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी ये बात नहीं बोलेगा, इसके पीछे इजराइल का भी हाथ था।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।